सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो फातिमा से शादी से इनकार करते हैं। चुप क्यों खड़ा है यार? अगर तुझसे नहीं कहा जाता तो मैं क्या देता? कोई ऐसी बात नहीं। तो परेशान क्यों हो रहा है? तुझे कोई नहीं कुछ कहेगा, गारंटी है मेरी। ताहिर, आपकी चाय। ले जाओ इसे, इससे पहले कि मैं फेंक दूं। ताहिर, आप कब तक मुझसे नाराज रहेंगे? मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मैं वादा करती हूँ आज के बाद ऐसा कुछ क्या नहीं। एहसान किया है मुझ पर तुमने, जो अपनी गलती को माना तुमने? जानती हो तुम, सारी रात मैं तुम्हारे और उमर के बारे में सोच सोच कर सो नहीं सका। ऐसा लगता है जैसे मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। अल्लाह ना करे। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह करे ऐसा ही हो। चला जाऊंगा ना तुम्हारी जिंदगी से, तो अपने प्यार को वापस पालोगी। ताहिर, प्लीज मेरी बात का यकीन करो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। उमैर और मेरे दरमियान। फिर कैसा है फातिमा? तुम ही बता दो मुझे कि क्या है। जानती है फातिमा, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम मुझे धोखा दोगी। तुम्हें पता था ना कि मैं एक बहुत सीधा सादा इंसान हूं, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। तुम उमर को कभी भूल नहीं पाओगी। एक काम करो, तुम उमर के पास ही जाओ। तुम इससे नहीं समझो। हटो साइड। ताहिर, ताहिर ये क्या कर रहे हो? तुम ऐसे नहीं समझोगी। ताहिर, ताहिर तुम मेरा सामान क्यों पैक कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें उमर के पास जाना। नहीं ताहिर, क्या कह रहे हो? ताहिर चुप हो जाओ। मुझे कहीं नहीं जाना। जाओगी कैसे नहीं? क्या हो रहा है ये मुताहिर? बड़ी अम्मा मुताहिर को समझाए ना, मुझे पापा के घर पे नहीं जाना, मुझे मुताहिर के साथ यही रहना है। ये इस घर में नहीं रहेगी आप। मुताहिर, मुताहिर तुम बस बड़ी अम्मा, तेरे और फातिमा के बीच में अब कोई नहीं आएगा। बड़ी अम्मा आप समझाए नहीं, नहीं मुझे नहीं जाना पापा के पास। बहुत याद आता है ना तुम्हें उमर। मुताहिर, बड़ी अम्मा समझाए नहीं। चलो मुताहिर प्लीज, चलो। मुताहिर बड़ी अम्मा। भाई मुझे तो समझ में नहीं आता मैं अनीका को कैसे समझाऊं। कितनी मर्तबा उससे कहा है कि सवेरे उठने की आदत डालो, मगर मजाल है जो उसके कान पे जूं रेंगती हो। सुल्ताना से भी कह चुकी हूँ बच्ची की आदत डालो भाई सवेरे उठने की, ना जाने कैसी ससुराल मिले। और फिर फातिमा भी तो थी इस घर में, मुझसे पहले उठ जाया करती थी।
उसका जिक्र छोड़ो। और रही बात अनिका की, बच्ची है, उसे सोने दो, आराम करने दो। और हाँ, तुम फिक्र करो अपने बेटे की, जो हर वक्त सोता रहता है। पता नहीं कोई काम वाम करता भी है या नहीं, या फिर दोस्तों के साथ फिरता रहता है। उमैर की बात तो मैं खुद आपसे करने वाली थी। आप उसको अपने साथ ऑफिस क्यों नहीं ले जाती? जरा सख्ती से कहेंगे तो वो आपकी बात मान जाएगा। ठीक है, मैं सोचता हूँ इस बार। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता कर लिया आपने? हाँ, नाश्ता कर लिया, अब ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। जी। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी सुबह तुम दोनों यहाँ? तो फातिमा यहाँ रुकने आई। चलो, शाम को मुलाकात होती है आप लोगों से। अरे तुम दोनों वहां क्यों खड़े हो? आओ अंदर। क्या बात है फातिमा बेटा, तुम रो क्यों रही हो? अरे बेटा तुम क्यों रो रही हो? मुताहिर तुम बताओ बेटा, क्यों रो रही है फातिमा? या फातिमा से ही पूछ लीजिए। वैसे यहाँ छोड़ने के लिए आया, अब ये यहाँ ही रहेगी। क्या क्या कह रहे हो मुताहिर बेटा? क्या हुआ? फातिमा क्यों, तुम दोनों चुप क्यों हो? क्या बात हुई है? कोई झगड़ा हुआ तुम दोनों के बीच में? ये क्या बताएगी माँ? मैं बताता हूँ आपको। इसके दिल में अब भी उमैर बसता है। मुताहिर बेटा, इतने बड़े फैसले ऐसे गुस्से में नहीं किए जाते। गुस्सा तो वैसे भी इंसान का दुश्मन है ना। आओ बैठो, शाबाश, हम बैठकर बात करते हैं। मुझे नहीं बैठना। मैं यहां पर सिर्फ फातिमा को छोड़ने के लिए आया था, बस। और अगर आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो पूछिए इससे, अपनी बेटी से पूछिए। क्या ये मुझसे झूठ बोलकर उमैर से मिलने नहीं गई थी? और मामू, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं। आपकी बेटी से मैंने शादी की, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो मुझे धोखा दे। शौहर अपनी बीवी की हर बुराई बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बेवफाई नहीं। आपकी बेटी को मैंने क्या नहीं दिया? इज्जत दी, नाम दिया, प्यार दिया, लेकिन बदले में उसने मुझे क्या दिया? क्या दिया? क्या इसे फरेब? ताहिर बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पर जो लड़की दुल्हन बने और उसकी रुखसती ना हो, उसे कौन भी आता है? ये यकीनन तुम्हारे आला ज़र्फ की निशानी है। तुमने तो शफीक भाई की सेहत का ख्याल किया। तुम्हारा एहसान है बेटा इस घर पर। तो फिर एहसान के बदले में एहसान होना चाहिए था, धोखा नहीं। फातिमा, तुम्हें मुताहिर से झूठ बोलने की जरूरत ही क्या थी?
ये सब भाभी आपके और शफीक भाई के बेजा लाड प्यार का नतीजा है। सारी इज्जत खानदान की खाक में मिला दी इसने। और अब ऐसे रो क्यों रही हो जैसे कोई मजलूम हो तुम? कैसे हमारी इज्जत को खाक में मिला के ये वापस आई है। अब शफीक भाई आप क्या जवाब देंगे अपनी बहन को? क्या इतने लाड प्यार से वो इस दिन के लिए ब्याह के लेकर गई थी? अच्छी लड़कियां तो अपने ससुरालों में निभा करती हैं, अपना घर बचाती हैं, बसाती हैं। ऐसे यूं गैर मर्दों के साथ इश्क बाजियां नहीं करती। तुफ है तुम पर। अच्छी लड़कियां तो अपने ससुरालों में निभा करती हैं, अपना घर बचाती हैं, बसाती हैं। ऐसे यूं गैर मर्दों के साथ इश्क बाजियां नहीं करती। दुनिया के रंगों में खो के जाते पीछे गुनाह के कोई भागता है, हर सू वीराने उसके लिए हो। उमेर, उमेर, क्या हो गया आपको? ये कोई तरीका है किसी को सोते हुए उठाने का? अच्छा दूसरों की नींद हराम कर कर खुद यहाँ सुकून से सो रहे हो। कैसे नींद आ जाती है तुम्हें? आप मुझसे ही बात कर रही है ना? हाँ मैं तुमसे बात कर रही हूँ। फातिमा आइए नीचे। तो अम्मी रोज आती है ना, वो इसमें कौन सी कोई नई बात है? मुझ पे क्यों गुस्सा हो रही हैं आप? इसलिए कि तुम्हारी वजह से मुताहिर और उसके बीच में झगड़ा हुआ है। मुताहिर उसको लाके यहाँ छोड़ गया है। बताओ अब क्या कर कर आए हो तुम वहां? कुछ भी नहीं किया मैं। मत झूठ बोलो मुझसे। मैं इसीलिए तुम्हें साइमा के घर जाने नहीं देती। यकीनन तुमने कुछ ना कुछ तो किया है। बताओ मुझे क्यों वहां इतना बड़ा झगड़ा हुआ है? ये मुझसे मत पूछे ना, मुताहिर से पूछे। वो तो तुम्हारा चेहरा बता रहे कि कितना झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी माँ से झूठ बोलने लगे हो तुम। मेरे साथ तुम अभी लाउंज पे चलो और चलकर सारी बात क्लियर करो। आता हूँ मैं, अभी सो के उठूं, फ्रेश होके ऊपर आता हूं। क्या आ रहा हूं ना, ऐसे क्या देख रही हैं? अगर तुमने वाकई कुछ किया होगा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें क्या लगता है ये सब लोग बेवकूफ हैं जो ऐसे ही तुम्हारी बात पे यकीन कर लेंगे? हाँ
और तुम्हें क्या लगता है निका, मैं झूठ बोल रही हूँ? अनिका, तुम तो मेरी दोस्त हो, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैं उमैर से मिलने सिर्फ इसलिए गई थी ताकि वो तुमसे शादी कर ले, लेकिन गलती मेरी है। मुझे उमैर की बातों में आना ही नहीं चाहिए था, उसकी बात का यकीन करना ही नहीं चाहिए था। अनीका, बेटा तुम बाहर जाओ, मुझे फातिमा से कुछ बात करनी है। जी चाचू। क्या चल रहा है तुम्हारे और उमैर के बीच में? पापा मुताहिर गलत समझ रहे। तुम इस बात को छोड़ो। क्या तुम अब भी उमैर से मिलती हो? तुम भूल गए कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया? और तुम ये भी भूल गई कि उसने तुम्हारे साथ झूठी मोहब्बत जताई, और ये भी भूल गई कि शादी के दिन वो शादी छोड़कर चला गया। तुम जानती हो ना कि उसी की वजह से मैं अस्पताल तक पहुंच गई। अगर मुताहिर उस वक्त हमारा साथ न देता और तुमसे शादी न करता तो मैं तो इस दुनिया से चला गया। फातिमा, मुताहिर जैसा नेक और शरीफ लड़का हर किसी की किस्मत में नहीं होता। और तुमने क्या किया? उसी को धोखा दिया, उसी को धोखा दे दिया। नहीं मामा, पापा मैं मुताहिर को धोखा देने का सोच भी नहीं सकती हूँ। तो इसका मतलब है मुताहिर झूठ बोल रहा। उसने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया। तुम एक दफा कह दो कि उसने झूठा इल्जाम लगाया, फिर देखो मैं क्या करता हूं उसके साथ। सबके सामने उसके सर पर जूते मारूंगा कि उसकी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी पर तोहमत लगाने की और इल्जाम लगाने की। वो नहीं थी फातिमा, तुम्हारी खामोशी कर रही है कि जूता तो तुमने अपने बाप के मुंह पर दे मारा है। नहीं मामा, आपकी इज्जत और एहतराम तो मेरी जान से भी बढ़ के है। तुम मुताहिर से झूठ बोलकर उमैर से मिलने गई थी कि नहीं? बस इतना बता। फातिमा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, तुम मिलने गई थी कि नहीं? जी मामा, मैं गई थी, मगर बस मिलने फातिमा, फातिमा, तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मुताहिर के सामने मेरा सर झुका दिया। मैं अब उससे नजरें तक नहीं मिला सकता। ये क्या किया तुमने? मामा, फातिमा, मामा मेरी बात तो सुने। मामा, फातिमा, मामा, रंग दे ये खाली दामन, भर दे छुपा ले आंसू जो मेरे, वो बारिश कर दे। तू मोरा रंग दे ये खाली दामन, भर दे छुपा ले आंसू जो मेरे, वो बारिश कर दे, वो बारिश।
सब क्या है उमेर? आइए आप पूछें इससे, पूछे कि मेरे साथ कौन सा गेम खेल रहा है। इसने मुझे जानबूझकर रेस्टोरेंट बुलाया था और फिर वहां पर मेरी तस्वीरें खिंचवाई और जानबूझकर मुताहिर को सेंड कर दी। क्या मिला तुम्हें ये सब कुछ करके? हाँ, गलत कह रही है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैंने इसे रेस्टोरेंट बुलाया, लेकिन तस्वीरें किसने ली और किसने भेजी मुताहिर को, ये मुझे नहीं पता। तुम्हारे अलावा ये हरकत कौन कर सकता है? हाँ, तुम्हारे अलावा मेरा और कौन दुश्मन है? तुमने मुझे रेस्टोरेंट बुलाया था, ये बात तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को नहीं मालूम थी। तो फिर वो तस्वीरें मुताहिर को किसने सेंड की? बताओ ना, तुमसे कुछ पूछ रही है फातिमा। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता भाई। और अगर पूछना ही है तो मुताहिर से पूछे, उसके पास आई है ना तस्वीरें, उससे पूछे। जिसने भेजी होंगी उसने कुछ तो कहा होगा ना। मुताहिर के पास वो तस्वीरें एक अननोन नंबर से आई थी। तो क्या वो अननोन नंबर मेरा नंबर था या मैंने किसी को कहा है? हाँ मैं कह रहा हूँ कि मैंने तुम्हें बुलाया वहां मिलने के लिए, मगर ये बात नहीं थी कि मैं वहां तस्वीरें लूंगा और तुम्हारी मुताहिर को भेज दूंगा। मतलब तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ बुरा हो वो मेरी वजह से हो रहा है, उसका जिम्मेदार मैं हूं। मुझे रेस्टोरेंट में बुलाना तुम्हारी चाल थी ना, और मैं भी कितनी बेवकूफ थी कि मैंने तुम्हारी बात मान ली, ये सोच के कि तुम अनिका से शादी कर लोगे और मेरी जान छूट जाएगी, मैं सुकून से सांस लूंगी। लेकिन क्या हुआ? तुमने तो मेरा सुकून, नींद, चैन सब कुछ छीन लिया। फातिमा तुम जाओ, मैं इससे बात करती हूँ। जाओ बेटा। बेटा ये क्या रोज रोज का नया तमाशा खड़ा करते हो तुम? कितना और जलील करोगे मुझे सबकी नजरों में? वो जो कुछ आपको कहती है आप उसकी बात मान लेती है। भाई मैं मान रहा हूँ कि उसे मैंने रेस्टोरेंट पे बुलाया, लेकिन तस्वीरें मैंने नहीं ली और मुताहिर उसे यहाँ छोड़ के गया ना, तो उससे पूछे। उससे तो कोई कुछ पूछता ही नहीं है। मजाक बनाया। पापा, कमरे में अंधेरा क्यों किया हुआ है? जब जिंदगी में इतना अंधेरा हो तो लाइट बंद होने का एहसास ही नहीं होता, बल्कि रोशनी बुरी लगने लगती। पापा मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, आप मुझ पर बहुत गुस्सा है। मैं आपको यहाँ अपनी वजाहतें देने नहीं आई और ना ही सफाई पेश करने आई हूँ, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। अगर आपका दिल कहता है कि आपकी फातिमा बुरी है, उसका किरदार खराब है, वो अपने शौहर के हक में खयानत कर सकती है, तो मैं अपने वो गुनाह भी मानने के लिए तैयार हूं जो मैंने किए ही नहीं है। तो फिर तुम मिलने क्यों गई थी? क्योंकि बाबा उमैर ने वहां मुझे खुद बुलाया था और ये शर्त रखी थी कि अगर मैं उससे मिलने रेस्टोरेंट नहीं गई तो वो अनिका से शादी नहीं करेगा। अब उसने मेरे लिए जाल बिछाया था और मैं फंस गई। मेरी बस ये गलती थी कि मैंने मुताहिर से झूठ बोला।
बाबा मेरा मकसद उनको धोखा देना नहीं था। मैं जानती हूँ मुझ पर सारे हक सिर्फ और सिर्फ मेरे शौहर के हैं, लेकिन दुख तो इस बात का है कि मेरे बाबा ने भी मेरा यकीन नहीं किया। बेटी मुझे माफ कर देना, माफ कर दो मुझे। नहीं बाबा, ऐसे मत कहें। आपके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? मैं देखता हूँ उसको, आखिर वो चाहता क्या है। नहीं बाबा, आप उमैर से कोई बात नहीं करेंगे। आप जानते हैं ना कि वो कितना जाहिल और बदतमीज है। मैं नहीं चाहती कि उसकी कोई भी बात आपको तकलीफ पहुंचाए। फिर क्या चाहती हो फातिमा? मैं खामोश बैठ जाऊं? कोई मेरी बेटी की जिंदगी खराब करे और मैं देखता रहूं? ताई अम्मी उसको संभाल लेंगी। मेरे बाबा को उसके मुंह लगने की जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची फातिमा, कि मैं भी दुनिया की बातों में आकर शक में मुब्तला हो गया था। माफ कर देना मुझे मेरी बच्ची, माफ कर देना। बेचारा कहाँ ले जाएगा उसे? ज्यादा से ज्यादा यहाँ के वो पहाड़ी इलाकों में ले जाएगा ना। अब स्विट्जरलैंड ले जाने से तो रहा, हैसियत देख के बात किया करते हैं। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज भी किसी स्विट्जरलैंड से कम नहीं होते। और वैसे भी मुझे नॉर्दर्न एरिया जाने का शौक है। मुताहिर, हम पाकिस्तान टूर पे ही चलेंगे। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता। मेरी तो बहुत कम सैलरी है, उसमें मैं अपने घर के अखराजात या तुम्हारी कुछ ज़रूरतें पूरी कर लूँ, वही हो सकेगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ताहिर, तुम ये सब कुछ मुझसे क्यों कह रहे हो? मैंने तुम्हें कुछ कहा है? मैं जानती हूँ तुम्हें, और मैंने तुम्हें ऐसे ही कबूल किया। मैंने तुमसे अपनी मर्जी से निकाह किया, और निकाह में बहुत ताकत होती है मुताहिर। अल्लाह पाक इस रिश्ते की बदौलत दो अजनबी लोगों में ऐसी मोहब्बत डाल देते हैं कि वो एक दूसरे का लिबास बन जाते हैं। जैसे हमारा लिबास हमारे ऐबों को छुपाकर हमें खुशनुमा बनाता है, इसी तरह से मियाँ बीवी का रिश्ता भी होता है, जो एक दूसरे की खामियों और कमियों को छुपाकर इस रिश्ते को खूबसूरत और मजबूत बनाते हैं। मेरा अल्लाह गवाह है, मेरे दिल में इस वक्त सिर्फ तुम हो मुताहिर। क्या तुम्हें अभी मेरी बातों पर यकीन नहीं आया? आपने बिला वजह जिद करके मुझे ये साड़ी पहना दी। मुझसे तो संभल ही नहीं रही है, बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है।
आपका मशवरा मानना ही नहीं चाहिए था। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? क्या सोचेंगे? लोगों की परवाह कर रही हो? उन्हें भी पता लगना चाहिए कि हम हनीमून पर आए हैं। और वैसे भी तुमने कभी साड़ी पहनी नहीं ना, तो इसलिए तुम इतना अनकंफर्टेबल फील कर रही हो। आपको बस चले ना तो पूरी दुनिया में ऐलान कर दें कि हम हनीमून पे आए। प्यार की राहों पे अनजाने में ही मेरे ये नाता कदम चल पड़े थे, लम्हों में उजड़ेगी मेरी दुनिया, लम्हे बेचारे कहाँ जानते थे, अरमां भी मेरे देते हैं ये दुहाई। अब तो मेरे खुदा रज़ा सुन ले तो मौला, रंग दे ये खाली दामन भर दे। शौहर अपनी बीवी की हर बुराई बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बेवफाई नहीं। आपकी बेटी को मैंने क्या नहीं दिया? इज्जत दी, नाम दिया, प्यार दिया, लेकिन बदले में उसने मुझे क्या दिया? क्या दिया? क्या इसे फरेब? तू वो बारिश कर दे, तू वो बारिश कर दे, तू वो बारिश बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वरना जो लड़की दुल्हन बने और उसकी रुखसती ना हो उसे कौन भी आता है? ये यकीनन तुम्हारे आला ज़र्फ की निशानी है। तुमने तो शफीक भाई की सेहत का ख्याल किया, तुम्हारा एहसान है बेटा इस घर पर। तो फिर एहसान के बदले में एहसान होना चाहिए था, धोखा नहीं। दुनिया के रंगों में खो के जब भी पीछे गुनाह के कोई भागता है, दुनिया के रंगों में खो के जब भी पीछे गुनाह के कोई भागता है, हर सू वीराने उसके लिए हूँ, तू डोर जब खुदा खींचता है, तेरे मोहताज सारे मुझे समझ ये आई। अब तो मेरे खुदा रज़ा सुन ले तू मौला, रंग दे ये खाली दामन भर दे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दाहिर प्लीज मुझे लेने आ जाए, मेरा यहाँ पे बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा है। क्यों? तुम्हारा उमैर घर पर नहीं है क्या? दाहिर मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, उमैर से नहीं। आप मेरे शौहर हैं, हर रिश्ता मेरा आपसे है। फातिमा, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता, काश कि यही सच होता। दाहिर जिंदगी में हर इंसान से गलतियां होती हैं, मैं कोई फरिश्ता तो नहीं हूँ। आपसे भी कभी ना कभी कोई ना कोई गलती तो हुई होगी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि फातिमा, मुझे तुम्हारी कोई वजाहत नहीं सुननी। इसका मतलब है कि आपका गुस्सा कम नहीं होगा, आप मुझे लेने नहीं आएंगे। बताए मैं आपकी बीवी हूँ, मैं अपने घर आना चाहती हूँ। फातिमा क्या हुआ? रो क्यों नहीं? तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल भी नहीं पसंद। क्या हुआ? शट अप और दफा हो जाओ यहाँ से।
फातिमा, मैं तुम्हें रोता हुआ देखा तो इसलिए मैं आ गया यहाँ पे। हुआ क्या है? बहुत ही ढीठ इंसान हो तुम। ये आंसू ना तुम्हारा ही दिया हुआ तोहफा है। क्या हो गया है फातिमा? मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जाओ यहाँ से, वरना मैं ताई अम्मी को बुला लूंगी। अभी तो प्यार से बात कर लिया करो। तरस गया हूँ तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखने की।